भगवत गीता अध्याय 3 कर्म योग। दोस्तों, गीता के इस थर्ड चैप्टर में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी दो चीज है जो आपको इस दुनिया में कुछ भी हासिल करके दे सकती है। इसमें यह भी जानेंगे कि हम क्या है और हमारे अपने मन को अपने काबू में करके अपनी सभी गंदी आदतें कैसे छोड़ दें और अपनी मनचाही मंजिल कैसे प्राप्त करें। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ज्ञान कर्म से ज्यादा सही है, लेकिन आप तो मुझे सन्यासी बनने की जगह युद्ध करने के लिए बोल रहे हो। तो आप ये बताइए कि ज्ञान का रास्ता अपनाकर सन्यासी बनूं या कर्म का रास्ता अपनाकर युद्ध लड़ूं। सुनकर कृष्ण बोले, इस संसार में मैंने खुद ने ही दो तरह की योग बनाया। योग का मतलब ऐसा रास्ता इसमें हम अपना जीवन सफल बनाते हैं। उनमें से एक है ज्ञान योग और दूसरा है कर्म योग। और अर्जुन, तुम एक मनुष्य हो, तुम चाह करके भी अपने शरीर के कर्मों को पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते। उदाहरण के लिए तुम्हें हर पल सांस तो लेना पड़ेगा, अगर पेट है तो खाना तो पड़ेगा ही, और अगर तुम इन सबको किसी भी शक्ति से रोकना भी चाहोगे तो क्या निश्चिंत है कि तुम अपनी इच्छाओं के बारे में नहीं सोचोगे। कहने का मतलब है तुमसे जाने अनजाने में कर्म तो हो ही जाएगा, क्योंकि तुम मनुष्य हो और तुम ऐसे ही क्षत्रिय हो, तो तुम अपने धर्म से भी बंधे हो। इसीलिए तुम्हारे लिए संन्यास की रास्ते की जगह कर्म का रास्ता ज्यादा सही है। मतलब ज्ञान योग या सांख्य योग की जगह कर्म योग ज्यादा सही है। इसीलिए तुम यह सोचकर कि यह काम तुम नहीं कर रहे हो, बल्कि प्रकृति का गुलाम होकर तुम्हारा शरीर कर रहा है, फल की इच्छा किए बिना अपना कर्म योग करो। क्योंकि अगर तुम अपने आप को खुद के कर्म का कर्ता यानी करने वाला नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा कर्ता बनूंगा, और जब मैं तुम्हारा कर्ता बनूंगा मैं तुम्हें बिना मांगे ही वो सब सुविधाएं, सुख और राज्य दे दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत होगी। बिना मेहनत किए सुख सुविधाएं और राज्य का भोग किया तो तुम एक चोर कहलाओगे और तुम कभी परमात्मा यानी मुझसे नहीं मिल पाओगे। जिस तरह से महान लोग खाने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए खाते हैं, उसी तरह से तुम भी परिणाम के लिए नहीं बल्कि कल्याण के लिए युद्ध करो। हे अर्जुन, तुम मनुष्य से सबसे बड़े हो, इसीलिए जैसा तुम करोगे ठीक ऐसा ही तुम्हारा संतान या आने वाली दुनिया करेंगे। अर्जुन, तू मुझको ही देख ले, मैं तो भगवान हूँ, मुझे भला किसी काम को करने की जरूरत क्या है। पर मैं इसीलिए अपना कर्म करता हूँ क्योंकि मनुष्य की आत्मा मेरा ही छोटा सा अंश है। मैं जैसा करूँगा ऐसा ही फिर मनुष्य करेगा, और इस तरह से तो पूरी सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। कोई अगर तुम्हारा साथ भी न दे या तुम्हारी आलोचना भी करे तो तुम उनको बिना कुछ कहे सिर्फ अपना कर्म करते जाओ। जब और ऐसा करने पर वो मनुष्य भी कुछ समय के बाद तुम्हारी जैसा ही करने लगेगा। जो व्यक्ति ये सोचता है कि वो कर्म खुद करता है, उससे बड़ा मूर्ख और दुखी इस दुनिया में और कोई नहीं है, और ज्ञानी लोग के द्वारा ऐसे मूर्खों को कभी नहीं छेड़ा जाना चाहिए। इसीलिए अर्जुन, तू भी अपने आप को इस कर्म के बंधन में बांधकर बिना किसी आशा के, दया के और पश्चाताप के अपना युद्ध कर। अर्जुन, खुद का धर्म और कर्म दूसरों के धर्म और कर्म से ज्यादा अच्छा समझा जाना चाहिए। भले ही हमारा खुद के धर्म और कर्म में पालन करने में कोई कमी रह गई हो। अर्जुन ने फिर सवाल किया कि अगर मनुष्य उसी परमात्मा का अंश है तो उससे गलतियां क्यों हो जाती है और बुरे काम क्यों करता है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि मनुष्य शरीर भोग विलास करना चाहता है क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ऐसे ही है। इसीलिए अगर आपकी इच्छा पूरी नहीं होती तो उसको क्रोध आता है, और जिस तरह धुएं की वजह से आग दिखाई नहीं देती, उसी तरह से काम और क्रोध की वजह से मनुष्य को अपना धर्म, कर्म और परमात्मा दिखाई नहीं देते। और इसी वजह से क्रोध और कामनाओं में आकर मनुष्य अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण खो देता है और न चाहते हुए भी बुरे काम और गलतियां कर बैठता है। अर्जुन, हमेशा याद रखना, इस शरीर से ज्यादा शक्तिशाली है इसकी इंद्रियां, इंद्रियों से ज्यादा शक्तिशाली है मन, मन से शक्तिशाली है बुद्धि, और बुद्धि से ज्यादा शक्तिशाली हो तुम, यानी कि तुम आत्मा। अर्जुन, तू अपनी आत्मा से अपनी बुद्धि को बस में कर, बुद्धि मन को बस में करेगा, मन इंद्रियों को बस में करेगा और इंद्रियां शरीर को, यानी कि तुम्हारे बुरे कर्म को।
दोस्तों, श्री कृष्ण की कही गई बातें को हम आज अपनी लाइफ के हिसाब से समझते हैं। देखो, इस दुनिया में रिजल्ट दो ही चीजों से आते हैं, ज्ञान और कर्म, मीन्स नॉलेज और एक्शन। लेकिन दोनों अलग अलग है। आज की दुनिया में हम दोनों चीजों को आपस में रिलेट करके देखेंगे। हमारे लिए नॉलेज भी उतना जरूरी है जितना एक्शन। नॉलेज का मतलब यह नहीं है कि आप सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए सिलेबस को रगड़ते हो, बल्कि नॉलेज का मतलब यह है कि आप सबसे पहले ये जान लो कि आपके गोल्स क्या है, आपकी कैपेबिलिटी और आपके इश्यूज क्या क्या है, और इन सबको मिलाकर गोल्स तक पहुंचने की आपकी प्लानिंग क्या है। यह आपका नॉलेज यानी कि ज्ञान योग। इसके अलावा आपको एक और चीज जाननी चाहिए कि मेरे भाई, आप शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो। आपकी आत्मा यानी आप खुद अपने इमोशन, अपनी थॉट्स और अपनी एक्टिविटी से बहुत ऊपर हो। और अगर आप ऐसा सोचोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप 99% नहीं बल्कि 100% अपनी प्रॉब्लम से ऊपर उठ जाओगे। इसके बाद इस चैप्टर में दूसरा रास्ता बताया गया है, कर्मयोग, यानी कि आपके शरीर के एक्शन। एक्शन के लिए भगवान यह बोला है कि हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि काम हम कर रहे हैं, और जब हम यह सोचेंगे कि काम नहीं कर रहे हैं तब इसके दो फायदे होंगे। एक तो यह है कि आप अपनी मेहनत के रिजल्ट को लेकर टेंशन में नहीं रहोगे, और दूसरा यह है कि आप इमोशनल स्टेबल होकर अपनी बेस्ट मेहनत कर पाओगे। इसके साथ साथ आपको कभी भी अपने बुरे या अच्छे रिजल्ट को खुद पर दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण की बातों के अनुसार मनुष्य को सिर्फ काम करने का अधिकार दिया हुआ है। इसके अलावा आप अपनी किसी भी बुरी आदत से कैसे छुटकारा पाए, इसको बहुत ही आसानी शब्दों में बताया गया है। आप अपने आप को उस परमात्मा का ही छोटा सा रूप, ज्ञान की आत्मा समझो, और आत्मा के ध्यान से अपने ब्रेन को और ब्रेन से अपने मन को काबू में करोगे, और इसके बाद में आपका मन आपके आप आपके सभी फिजिकल सेंसेस यानी कि इंद्रियों को काबू में कर लेगा। और जब आपकी इंद्रियां आपके काबू में हो जाएगी तब बुरी आदत छोड़ना तो क्या कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। भगवत गीता अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। गीता के चौथे अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान कब किस रूप से धरती पर आते हैं, भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता है, गुरुओं से ज्ञान कैसे लिया जाता है, ज्ञान लेना क्यों जरूरी है। श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन, जो महान गीता का ज्ञान मैं तुझे बता रहा हूँ वो मैंने बहुत पहले से ही पृथ्वी पर बताया था, लेकिन समय के साथ साथ वो भी लुप्त हो गया। इस पर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप तो वर्तमान काल में हो, तो आप बहुत पहले के समय में ऐसा कैसे कर सकते। श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन, तुझे नहीं पता कि तेरे और मेरे कितने जन्म हो चुके हैं। जब जब इस संसार में धर्म का नाश होता है तब तब मैं धर्म का नाश करने इस धरती पर मानव रूप में आता हूँ, और कर्म करके अपना शरीर यही छोड़कर वापस चला जाता हूँ। जिस तरह से कोई शिष्य मुझे बहुत प्रेम करता है, उसी प्रकार से मैं भी अपने शिष्यों से बहुत प्रेम करता। मैंने भले ही संसार को बनाया है, लेकिन मैं फिर भी ये नहीं सोचता कि ये मैंने बनाया है। इसीलिए मनुष्य को भी कर्म करते समय ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ। जो मनुष्य किसी भी कर्म के फल और सुख दुख से परे होकर कर्म करता है वही सबसे अच्छा है। जिसको अपने शरीर पर कोई घमंड नहीं होता, उसको बस में रखता है, वही मनुष्य सबसे ऊंचा है। और अर्जुन, जो मनुष्य इस धरती पर खुश नहीं रह पाता वो परलोक में भी खुश नहीं रहता। इसीलिए किसी भी मनुष्य को अपने गुरु को पहचान कर, अपनी इंद्रियों को जीत कर, अपना लालच छोड़कर उनकी सेवा करके वो ज्ञान सीखना चाहिए, जिससे बड़े बड़े पापी भी मेरी शरण में आ जाते हैं। जिस तरह से आग सूखी लकड़ियों को जला देती है, उसी तरह से गुरु से सीखा हुआ ज्ञान भी हर अज्ञान को मिटा देता है। हमेशा कर्म करने वाला और हमेशा मुझसे श्रद्धा रखने वाला मुझको प्राप्त कर पाता है। इसीलिए जिसने भी कर्म योग से सभी कर्मों को और खुद को अकड़ता मानते हुए परमात्मा को अर्पण कर दिए है, ऐसे मनुष्य को उसके कर्म कभी नहीं मानते हैं। इसीलिए अर्जुन, तू भी मेरे इस दिए हुए ज्ञान से यह समझ ले कि कर्म तू नहीं बल्कि मैं कर रहा हूँ।
दोस्तों इस चौथे चैप्टर में यह साफ कहा गया है कि जब भी धरती पर मानवता का नाश होता है और नेगेटिव एनर्जी लोगों में ज्यादा होती है, तब भगवान किसी भी रूप में आकर धर्म को फिर से स्थापित करते हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि अगर किसी से आपको कुछ सीखना है तो सबसे पहले आपके मन में उसके प्रति रेस्पेक्ट होनी चाहिए, कोई लालच नहीं होना चाहिए और बुरी भावना भी नहीं होनी चाहिए। पूरी नॉलेज लेना और सीखना हमारे लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि हम चाहे किसी भी फील्ड में हो, ऑब्वियसली बात है कि हमें उस फील्ड के गुरु से ज्ञान तो लेना ही पड़ेगा। और ज्ञान ऐसा तरीका है जो इस लाइफ में आपके टारगेट है और उस लाइफ में आपके परमात्मा से मिला सकता है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही सकारात्मक वीडियो देखने के लिए मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।